हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए और मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है कि इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। जज्बाती होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, जल्दी रो देना एक साफ़ शफाफ इंसान की निशानी होती है। इनमें जज्बात की शिद्दत होती है। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि दिल से पूरी ईमानदारी, वफ़ादारी और खुलूस से निभा करते हैं। ये बहुत सच्चे दोस्त होते हैं और ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। मुसलमान चाहे जितने मॉडर्न होने की कोशिश में इस्लाम से आज़ाद होते चले जाएं, बहरहाल सुकून आखिर में इस्लाम में ही मिलेगा। ठोकरें तजर्बे बताएंगे कि दुनिया और आखिरत का सुकून और सलामती सिर्फ़ इस्लाम के झंडे तले है, राह फ़रार में नहीं है। शादियां करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। मान नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन इसका नफ़ा बहुत बड़ा है। ये एक लम्हे में गुजर जाती है लेकिन अपनी मीठी याद हमेशा के लिए छोड़ जाती है। इंसान वो खसारा कभी नहीं भूलता जो उसे मुखलिसी के बाद मिले, किसी पर एतमाद और मोहब्बत के बाद मिले। उसके बाद वो ज़ाहिर तो ये करता है कि वो लोगों पर एतमाद और भरोसा करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका यकीन और एतमाद और मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ जाता है। जिससे इल्म हो कि सब्र इबादत है, वो कभी आजमाइश को लंबा नहीं समझता और कभी दुआ से नहीं उकताता। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। पता है माचिस आज भी इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती।
वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखिए। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती।